राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी के विषय में। इस बार इंदिरा एकादशी 17 सितंबर को पड़ रहा है। यह एक महत्वपूर्ण एकादशी है। इंदिरा एकादशी पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए लाभप्रद होती है, क्योंकि यह विशेष करके पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के समय में ही आती है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी जब इस बार आ रही है तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसके पारण की विधि क्या है और इसका पारण का समय कौन सा है। तो चलिए जानते हैं। पद्म पुराण में वर्णित किया गया है कि जो भी मनुष्य विधि विधान पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत पालन करता है वह अपने पितरों को मुक्ति दिला देता है। इंदिरा एकादशी चतुर्मास के पवित्र मास में ही आती है, जब भगवान श्री हरि योग निद्रा में विश्राम कर रहे होते हैं। इस समय जो भी भक्तगण जप तप पूजा सेवा इत्यादि करते हैं उससे भगवान उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं। इसलिए चतुर्मास में आने वाली एकादशी कोई सामान्य नहीं होती है। यह सामान्य से बढ़कर कई गुना अधिक फल देने वाली होती है। इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर 2025 मध्य रात्रि में 12:21 पर और यह एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 17 सितंबर 2025 11:39 पर। तो इसलिए इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत पालन 17 सितंबर 2025 को किया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार इस व्रत का पारण किया जाता है। इसी दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का जो समय हमें प्राप्त हो रहा है वह 4:33 से लेकर 5:20 के बीच में होगा। इस दिन सूर्योदय होगा 6:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:24 पर। प्रातःकाल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का उत्तम समय प्राप्त होगा और सुबह 4:57 से लेकर 6:07 के बीच में हमें यह शुभ फल और शुभ समय प्राप्त हो रहा है, जिस समय हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने के लिए 6:24 से लेकर 7:34 के बीच का समय प्राप्त हो रहा है। तो इस बार एकादशी तिथि के दिन राहु काल का समय है वह है दोपहर 12:15 से लेकर 1:47 के बीच। इसलिए इस समय के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। वैसे तो हम आपको हर वीडियो में यह बताते हैं कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। इस काल के दौरान अधिक से अधिक हमें भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। और इस बार बता देते हैं कि आपको जो इंदिरा एकादशी आने वाली है, विशेषकर पितृपक्ष मास में जब आती है तो हम सबसे ऊपर अपने पितरों का ऋण रखते हैं। उसके बाद और जो भी मनोकामनाएं होती है वह भगवान से हम मांगते हैं। बर्वतर पुराण में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पूर्वज की मृत्यु एकादशी के दिन हुई हो तो तब पर भी उसे एकादशी के दिन श्राद्ध क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन पितृगण भी अन्न युक्त भोजन करने से बचते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यदि एकादशी के दिन आपके पितृगण का श्राद्ध आ रहा है तो आप इसे ना करें। और इसलिए जिनके पितरों के एकादशी के दिन शरीर त्याग किया है उन्हें अपने पूर्वजों के श्राद्ध की क्रिया द्वादशी के दिन करना चाहिए, तभी उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। या फिर जो अमावस्या आती है सर्वपितृ अमावस्या, उस दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंदिरा एकादशी के शास्त्रोक्त व्रत की विधि क्या है। तो चलिए जानते हैं। एकादशी का पालन करना उतना ही अधिक लाभप्रद होता है जितना हम पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करते हैं। इसलिए प्रयास करें कि इस एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अगर संभव है तो, और फिर अपने पूर्वजों के निमित्त किसी पवित्र नदी में जाकर प्रातःकाल स्नान करें। यदि आपके आसपास कोई गंगा नदी या कुछ इस तरह के नहाने का तालाब वगैरह हो तो कर सकते हैं, अन्यथा आप घर में जो स्नान करने वाला जल है उसी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर और फिर नदियों का आवाहन करके और फिर आप उसे स्नान कर सकते हैं। स्नान इत्यादि करके फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके और मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करिए, उनकी मंगला आरती करिए। उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। यह संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हम पर सदैव प्रसन्न रहें और इस एकादशी व्रत का संकल्प मैं लेने जा रही हूँ या लेने जा रहा हूँ। कृपया आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और एकादशी व्रत पूर्ण करने का मुझे सामर्थ्य दीजिए और मेरे पितरों को भी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद आप तुलसी देवी की परिक्रमा करें और उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। तुलसी देवी की कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उससे समक्ष बैठकर फिर भगवान श्री
हरि विष्णु का महामंत्र जाप कर सकते हैं। इस एकादशी पर आप जितना अधिक से अधिक जाप करेंगे उतना ही आपको फल भी प्राप्त होगा। याद रहे कि इस एकादशी पर आपको कम से कम 16, 25 या 32 माला जरूर करना चाहिए और महामंत्र का संकल्प भी लेना चाहिए। और संपूर्ण दिन के दौरान आप श्रीमद् भागवत गीता का कथा या कथन कर सकते हैं या फिर आप पाठ भी कर सकते हैं, लोगों को भी सुना सकते हैं। एकादशी के दिन उपवास का पालन किया जाता है, जिससे हम किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे कि गेहूँ, चावल इत्यादि जो भी अन्न होता है उसे हम एकादशी के दिन ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग निर्जला भी इसको उपवास करते हैं और जो इसमें सामर्थ्यवान न हो वह फलाहार, दूध, फल, जूस इत्यादि लेकर इस व्रत को कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन निर्धारण पारण के समय किसी सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर और फिर उन्हें भगवान को अर्पित, पहले भोजन बनाइए, फिर भगवान को अर्पित करिए, फिर पुनः उस ब्राह्मण देवता को भोजन कराइए और फिर उन्हें दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करिए। उसके पश्चात आप पारण कर सकते हैं। पारण के लिए आप भगवान को अर्पित जो भोजन रहता है उसी को प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार विधि विधान से और निष्ठा से इस व्रत का पालन करते हैं तो आपके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी इंदिरा एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी। इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा भी आती है जो हमारे चैनल पर अपलोड है। यदि आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार।